हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज जीएसटी का क्लास शुरू होगा। देखो, जीएसटी जानने के पहले हम लोग को ये जानना होगा कि टैक्स दो टाइप का होता है। टैक्स कितने टाइप का होता है? टैक्स होता है दो टाइप का। तो टैक्स होता है दो टाइप का, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये तो तुम लोग को पता ही है। अब डायरेक्ट टैक्स में तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है वो सब आता है डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? और डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पे करना पड़ता है, पे ही जाके डायरेक्टली पे करता है, ऐसे से डायरेक्टली पे करता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट पे नहीं पे करते हैं, थ्रू मीडियम वो पे किया जाता है। हम लोग जिसके पास से कोई गुड्स खरीदते हैं उसको टैक्स देता है और वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। ऐसे ही कस्टमर देता है रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर गवर्नमेंट को। ऐसे प्रोसेस में इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। अब जीएसटी जो है, जीएसटी क्या टैक्स है? जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स, पहले बहुत इनडायरेक्ट टैक्स था, जैसे एज फॉर एग्जांपल वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स था। सेंट्रल सेल्स टैक्स ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स था। लग्जरी टैक्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेस टैक्स, ये बहुत तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था। अब इतना इनडायरेक्ट टैक्स, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इतना ज्यादा हो गया कि जो एसएससी है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। और ये भी होता था, एक चीज के ऊपर, एक गुड्स के ऊपर बहुत बार टैक्स पे करना पड़ता था। इसीलिए वो सब इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के लाया गया है जीएसटी। इसीलिए जीएसटी को क्या बोलते हैं? वन नेशन वन टैक्स। इसका स्लोगन ही है वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक ही देश में एक ही टैक्स देना होगा। ठीक है, अब जीएसटी का रेट भी डिफरेंस है, बहुत सारा चीज है जीएसटी के ऊपर जो हम लोगों को जानना होगा, वो तो ठीक है। लेकिन शुरू करो, देखो क्या है। फर्स्ट, जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ? फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, एट फर्स्ट जीएसटी एक्ट was enforced in all the state but except जम्मू एंड कश्मीर। पहले जब जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड हुआ तब उसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं था, लेकिन 23 जून 2017 में जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ तब उसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं था। लेकिन फ्रॉम मतलब फ्रॉम 8 जुलाई, कब से? 8 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरा इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना, फ्रॉम 8 जुलाई 2017 जीएसटी पूरा इंडिया में लागू हो गया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां से दो क्वेश्चन अराइज होता है। एक है जीएसटी कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? 1 जुलाई 2017 से, लेकिन तब जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया है जीएसटी का कब आया ये सब। अब जीएसटी तो बोल रहे हैं, लेकिन जीएसटी का फुल नेम क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर ये चार्ज होता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फीचर्स है कुछ। अब क्या क्या फीचर्स है देखो, नंबर 1 फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं डुअल मोड। डुअल मोड मतलब देखो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स चार्ज करते थे। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स कभी कभी पे करना पड़ता था। तो क्या इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है किसका? जीएसटी का। इसीलिए बोलते हैं डुअल मोड। डुअल मोड मतलब कास्केडिंग जो इफेक्ट है, 2 बार एक ही चीज के ऊपर बार बार टैक्स पे करना, ये सब जो दिक्कत होता था इसको हटाने के लिए आया है जीएसटी। नंबर 2 डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन मतलब क्या है देखो, एक होता है ओरिजिन, एक क्या होता है? ओरिजिन। मतलब जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होता है, जहां पे गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। और एक होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जहां पे गुड्स सेल होता है, उसको बोलता है डेस्टिनेशन। अब जीएसटी कहां पे अप्लाई होगा? डेस्टिनेशन पे। जहां पे गुड्स सेल होगा, डेस्टिनेशन में जीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेबिलिटी। जीएसटी क्या है? एप्लीकेबल तो पहले ही बोल दिया, ऑल स्टेट इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल हियर। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है देखो, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑल्सो अवेलेबल। किस लिए? टू एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है जीएसटी में। ये देखो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन वैट कंसेप्ट अलाउइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। आउटपुट सप्लायर्स अवेल क्रेडिट ऑफ टैक्स चार्ज बाय इनपुट सप्लायर। ठीक है। नेक्स्ट सबस्यूम्ड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को सबस्यूम करके उसकी जगह पे ला गया है जीएसटी। अब थोड़ा बहुत नेम भी बोल दिए थे पहले, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, ये सब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के लाया गया है जीएसटी। इसीलिए बोलते हैं सबस्यूम वेरियस। सब इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं हटाया है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी है, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है। तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्स सबस्यूम करके ये लाया गया है। नेक्स्ट क्या है? टैक्सेबल इवेंट। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है? टैक्सेबल इवेंट। अब टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्सेबल क्या है? इवेंट इज a case of GST in the supply of goods and services। मतलब टैक्सेबल इवेंट जहां पे सप्लाई होगा वहां पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अनलेस द टैक्सेबल इवेंट हैपेंस जीएसटी कैन नॉट बी लेविड। सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी भी लेवी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ट्रांसफर होगा गुड्स का तभी तो होगा ना जीएसटी। ट्रांसफर ही नहीं होगा मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास नहीं जाएगा, मतलब सप्लाई भी नहीं हुआ, सेल भी नहीं हुआ, जो भी बोलो, तो तब जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन देके हो, मतलब क्रेडिट पे भी होगा तभी भी जीएसटी लागू किया जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इसमें एक एग्जांपल देके बोलते हैं। सपोज वेस्ट बंगाल से ट्रांसफर हो रहा है बिहार में। वेस्ट बंगाल से ट्रांसफर हो रहा है बिहार में। ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक ट्रेडर है, वो ट्रांसफर कर रहा है किसको? नहीं, बिहार का एक ब्रांच को। बिहार में पटना बोल के एक ब्रांच है उसको, सपोज फॉर एग्जांपल।
अब IGST विल बी लेविड इन सच ट्रांसफर, इसमें ये जो ट्रांसफर हुआ ना इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन पहले मतलब जब जीएसटी नहीं था तब क्या होता है, सच ब्रांच ट्रांसफर वाज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो ये चार्जेबल में नहीं आता था, लेकिन अब आ गया है। नेक्स्ट क्या है, टैक्स बेस। नेक्स्ट क्या है, टैक्स बेस। अब टैक्स बेस का मतलब क्या है, इसमें भी एक एग्जांपल लेता है, ले लेते हैं। देखो वेस्ट बंगाल से अगर फिर बोलते हैं बिहार पे कोई गुड्स ट्रांसफर हुआ, तो जीएसटी कहां पे एप्लीकेबल होगा, बिहार पे, क्योंकि बिहार है डेस्टिनेशन, वेस्ट बंगाल तो ओरिजिन है, बिहार से वेस्ट बंगाल से ट्रांसफर हो रहा है बिहार के पास, तो बिहार डेस्टिनेशन है, तो टैक्स कहां पे चार्ज होगा, बिहार पे चार्ज होगा। तो यही क्या है, यही है जीएसटी का रूल्स। पहले क्या होता था, पहले जब जीएसटी नहीं था तब वेस्ट बंगाल में ओरिजिन में चार्ज होता था टैक्स, लेकिन अब कहां पे होगा, अब होगा बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये तो बोल ही दिए थे, सप्लाई अगर विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तब भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ये TWO2 नहीं होगा, ये TO2। ठीक है, टू एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट, बहुत बार बोल दिया है, एक ही गुड्स के ऊपर 2 बार 3 बार टैक्स देना पड़ता था, हर बार 2 बार 3 बार देना ही पड़ता था, ये भी पूरा सही नहीं है, एक बार भी देना पड़ेगा, कभी कभी 2-3 बार देना पड़ता था, तो उसके वो इसको ही बोलता है कास्केडिंग इफेक्ट। ये कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया है, एलिमिनेट मतलब हटाने के लिए। नेक्स्ट, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट इन इंडिया वेयर वन टैक्स विल बी लेविड, इसको इसीलिए तो बोलते हैं ना वन नेशन वन टैक्स, क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स। बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया है, उसके बदले में लाया गया है जीएसटी, मतलब ये स्लोगन है, एक देश है तो एक टैक्स देना होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वन नेशन वन टैक्स। नेक्स्ट, टू इंक्लूड द इंडियन एक्सपोर्ट, इंड्यूस द इंडियन एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट को इंड्यूस करने के लिए भी, इंक्रीज करने के लिए भी जीएसटी अप्लाई हुआ है। टू एनहांस द टैक्स बेस, टैक्स बेस को एनहांस करने के लिए भी हुआ है, क्योंकि टैक्स बेस मतलब कहां पे टैक्स देना पड़ेगा, पहले देना पड़ता था ओरिजिन में, अब देना होगा कहां पे, अब देना होगा कहां पे देना होगा, अब देना होगा डेस्टिनेशन में। तो एनहांस हुआ ना, ओरिजिन से एनहांस हो गया, ओरिजिन से डेस्टिनेशन में चला गया है, तो टैक्स बेस को एनहांस करने के लिए भी जीएसटी आया है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसीड्यूर, एक बार ही टैक्स दो, एक गुड्स खरीदोगे तो एक बार ही टैक्स दो, तो सिंप्लीफाई हो गया है ना, ये बहुत डिफिकल्टी तो नहीं रहा अब, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट, टू अरेंज फॉर सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, अब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू भी टैक्स पेमेंट होता है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप का है, जीएसटी है 4 टाइप का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, द ओरिजिन ऑफ सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। In case of intra-state supply of goods and service, 50% of IGST is charged as CGST and rest 50% charged as UTGST। CGST और UTGST, SGST मतलब देखो क्या बोल रहा है, CGST मतलब टोटल जो टैक्स 100% टैक्स पे करेंगे, 100% मतलब जो भी टैक्स पे करोगे 100%। अब 100 सपोज 100% छोड़ दो, 100% छोड़ के ये सोचो, एक सेकेंड,
सपोज जीएसटी पे करना पड़ेगा टोटल 100, कितना 100। अब इस 100 में से 50 ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और बैलेंस 50% ले लेगा स्टेट गवर्नमेंट और यूटीआई। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसीलिए डिविजन हो गया है। मतलब एग्जांपल देखो, टू बिजनेस इन वेस्ट बंगाल सप्लाइड गुड्स, इफ द टैक्स रेट इज 12%, इफ अगर सपोज कोई एक गुड्स के ऊपर 12% टैक्स चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ 12%, तो इसको हाफ हाफ करके दोनों पार्ट में डिवाइड करो, मतलब एक 6% और एक पोर्शन हो गया है 6%। अब एक 6% ले लेगा कौन, बोलो, एक 6% ले लेगा एसजीएसटी, मतलब कौन, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और 6% ले लेगा सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हो गया है। ये एसजीएसटी ना होके यूजीएसटी भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आईजीएसटी। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये सीजीएसटी हो गया, मतलब सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लेता है, जीएसटी का जो पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचता है उसको बोलता है सीजीएसटी, और जीएसटी का जो पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उसको बोलता है एसजीएसटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझा दिए ना, ये पूरा जो पोर्शन है इसको ही दो पार्ट में डिवाइड करके, एक सीजीएसटी एक यूजीएसटी। ये हर वक्त सीजीएसटी नहीं होगा, यूटीजीएसटी भी होगा, यूजीएसटी भी होगा, यूजीएसटी भी होगा। क्यों, जब यूनियन टेरिटोरी लेगा तब उसको बोलेंगे यूजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, आईजीएसटी। यूजीएसटी भी समझा दिया है, आईजीएसटी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड। अब देखो इंटीग्रेटेड मतलब क्या है, when supply of goods and service tax plays between two different state। और अब देखो क्या हो रहा है, टू डिफरेंट स्टेट, एक सपोज वेस्ट बंगाल एक बिहार, और टू स्टेट ना होके एक स्टेट हो सकता है, एक यूनियन टेरिटोरी भी हो सकता है। जब इसके बीच में सप्लाई होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। आप एक बात पहले सुन लो, दो टाइप का सप्लाई होता है, दो टाइप का सप्लाई होता है। सप्लाई क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट, जब एक ही स्टेट के अंदर दो प्लेस में, एक ही स्टेट है, सपोज वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता एक प्लेस है, हावड़ा एक प्लेस है। अब जब कोलकाता से हावड़ा के पास कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया है हावड़ा, कोलकाता हो गया ओरिजिन। अब मतलब क्या, मेन बात है यही, जब एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग प्लेस में, एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग प्लेस में सप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट, और बिटवीन क्या है, एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तब उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा उसके लिए ये फॉर्मूला था, 50% सीजीएसटी के पास जाएगा, 50% एसजीएसटी और यूजीएसटी के पास जाएगा। लेकिन जब होगा इंटर स्टेट सप्लाई तब वो हो जाएगा आईजीएसटी। क्या हो जाएगा, आईजीएसटी, ठीक है, क्लियर है। मतलब सप्लाई है दो टाइप का, इंट्रा होगा तो 50-50 पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इंटर स्टेट होगा तो आ जाएगा क्या, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो इतना ही तक, ठीक है। अब जीएसटी तो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे देंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
तो बोलो तो तुम लोग की अब, when was the GST Act introduced? तो GST इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। इंट्रोड्यूस GST कब हुआ था, ये अच्छे से ध्यान रखना। इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 23 जून 2007 में, ठीक है। लेकिन लेवी हुआ था 1 जुलाई 2017 से। और तब इसमें क्या था, इसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं था। लेकिन 8 जुलाई 2017 से पूरा इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है, इंक्लूडिंग, बोलो, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यही है आज का जीएसटी का कुछ थियोरिटिकल पोर्शन, ये अच्छे से देख लो। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। क्वेरीज रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।